हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। तो काफी बढ़िया चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात आती है कि भाई एटमॉस्फेयर होता है क्या। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो सराउंडिंग करता है हमारे अर्थ को। मिक्सचर ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई जो अपना एटमॉस्फेयर है वो इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसके तीन कारण बताए जाते हैं। लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेसिव सोलर विंड्स या फिर हाइड्रोजन और हीलियम जो चले थे। दूसरा वोल्केनो या फिर वोल्केनिज्म या फिर डीगैसिंग जिसमें एमोनिया CO2 वाटर वेपर सब रिलीज हुए थे। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, मतलब कि जैसे कि इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन का इवॉल्व होना भी एक कारण होता है एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन में। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर हो गया, वोल्केनिज्म हो गया और बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हो गया। क्लियर है। अब हमें एटमॉस्फेयर में ना मतलब लेयर्स पढ़ने होते हैं कि भाई कितने कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, सबसे जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मीजोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है, एक्सोस्फियर होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं ट्रोपोपूल। स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर को जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं स्ट्रेटोपूल। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर की अगर बात करते हैं इसका एवरेज हाइट जो है ना 13 किलोमीटर होता है। ये लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर होता है। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे कि अ, बादल हो गया, बरसात हो गया, स्टॉर्म हो गया, ये सब कुछ जो है ना यहीं पे होता है। ठीक है। हाँ, ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे गैसेस होते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर कंपोजिशन ऑफ द गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जो कि 78% है। ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है हमारे पास 21%। आर्गन है हमारे पास 0.9% और CO2 हमारे पास 0.036%। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9%। ठीक है, अगर हम मतलब जो इनर्ट गैसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा आर्गन है 0.9% और सबसे ऊपर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है। ट्रोपोपोज मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोपोज का मतलब जो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करता है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है। अब हम ये बात आती है कि भाई जैसे कि ये अपना अर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ अगर पोल की बात करें ना तो ट्रोपोस्फियर की हाइट जो है ना 8 किलोमीटर होता है। और अगर इक्वेटर की बात करते हैं इसका हाइट होता है 18 किलोमीटर। इन दोनों का अगर हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर जो निकल के आता हुआ था 13 किलोमीटर। ठीक है। अब रीजन क्या है कि भाई इक्वेटर में इतना ज्यादा हो गया, पोल में इतना कम हो गया। तो जो रीजन होता है ना भाई, जो पर इक्वेटर है ना वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये जो एरिया है ना ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर गर्मी पड़ती है तो कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट। कन्वेक्शनल जो हीट है वो ट्रांसफर होता है ग्रेटर हाइट में और इसी के लिए जो है ना ये ज्यादा उसको बड़ा है। ठीक है। लैप्स रेट का मतलब क्या होता है। लैप्स रेट का मतलब होता है कि टेम्परेचर का डिक्रीज होना विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। देखो, अगर ये सन है ना तो हमें ऐसा लग रहा होगा ना कि नॉर्मल बंदा को लगेगा भाई यहाँ से रोशनी आ रही है, तो जैसे जैसे हम उसके पास में जाएंगे तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगा, लेकिन ये गलत होता है। लैप्स रेट जो है ना टेम्परेचर पे डिक्रीज होता है विद इनके मतलब ये कहता है कि भाई हम जब इधर जाएंगे ना तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, घटता है। अब क्या इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, सन से हमारे पास बहुत प्रकार के रेडिएशन आते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट जो ना 51% होता है, इंफ्रारेड भी होता है और यूवी रेडिएशन भी होता है। ठीक है। तो जो जो सूरज से डायरेक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे गिरते हैं ना वो इंसुलेशन कहते हैं उनको। और वो शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं। लेकिन जब जब वो जो इंसुलेशन जो जो शॉर्टर वेवलेंथ वाला जो रेज है वो जब आएगा अंदर तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होता है ना भाई, क्योंकि एटमोस्फेयर में भी हमारी जो अर्थ सरफेस उसमें दुनिया भर की चीजें है जिसके कारण जो ना वो शॉर्टर वेवलेंथ से बदल के जो ना लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज हो जाता है। लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ना हमारे पास गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस जो ना उसको ट्रैप कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब जैसे कि अपने पास वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, SO2 हो गया, ये इसको ट्रैप कर लेती है और उसको जाने नहीं देती। जिसके कारण जो है ना ये गर्म हो जाता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारा गरम 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 लगता है। ठीक है। तो समझ गए कि भाई जो हमारा एटमोस्फेयर जो है ना हीट्स ऑफ ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्यों होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ठीक है। तो हमारे जो एटमोस्फेयर है ना उसमें जो गैसेस है वो ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्टर वेवलेंथ के। जो इंसुलेशन होता है मतलब जो इंसुलेशन है वो आता है वापस चला जाता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जिसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है वो ओपेक होता है, उसको जाने नहीं देता, वो वहीं रख लेता है, जिसके कारण जो है ना अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है। ये वाला एरिया जो है ना गर्म हो जाता है। ठीक है। क्लियर है।
ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा जो ऊपर जो कंसंट्रेशन आता है वो होता है वाटर वेपर का, फिर CO2 का, फिर मीथेन का, फिर NO का, ओजोन का, देन SO2 का। ठीक है, वाटर वेपर्स की बात करते हैं तो मोस्ट वेरिएबल गैस है, ये मोस्ट वेरिएबल गैस है। ठीक है, ट्रांसफर अब जैसे कि हमारे जो एटमोस्फेयर में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है ना, तीन वे से होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, एडवेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, एडवेक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर, मतलब जैसे कि गैस जल रहा है। ठीक है, मैंने एक लोहे का रॉड लाके गैस के मुंह पे रख दिया, अब वो धीरे धीरे गैस जब जलेगा, वो रॉड भी हीट होगा, और रॉड हीट होते 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 जो ना मेरे हाथ तक आ जाएगा, मतलब वो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर विदाउट द मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, मतलब एक हीट मतलब सरफेस हीट हुआ, फिर वो ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर वो ऊपर बढ़ा, तो ये वर्टिकल ट्रांसफर होता है, ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता है। एडवक्शन का मतलब होता है कि हॉरिजेंटल ट्रांसफर। हॉरिजेंटल ट्रांसफर मतलब ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब इस टाइप से चल रहा है ऐसे, जो लू का एक लू है ना, एग्जांपल है एडवक्शन का। ठीक है, बात करें हमारे एटमोस्फेयर में, तो हमारे एटमोस्फेयर में तीनों ही होता है, कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, और एडवक्शन भी होता है। कंडक्शन कैसे होता है, जैसे कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये आया, हीट आया, ठीक है, नीचे हीट जो है ना उसके कारण हीट हो जाता है, तो सरफेस के कारण, सरफेस हीट है जिसके कारण हीट हो जाता है, तो ये कंडक्शन हो गया। अभी जो हीट है ये ऊपर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, इधर भी ऐसे बढ़ेगा, तो ये क्या कन्वेक्शन हो गया, और फिर जब ये विंड्स वगैरह चलते हैं तो ये ऐसे चलता है लू की फॉर्म में, तो इसका एडवक्शन हो गया। इफेक्ट ऑफ इंसुलेशन की बात करें तो इक्वेटर में जो है ना इंसुलेशन लेस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लाउड, क्योंकि इक्वेटर में ध्यान रखना, इक्वेटर में बरसात ज्यादा होता है जिसके कारण क्लाउड्स वगैरह फॉर्म ज्यादा होता है इक्वेटर में, जिसके कारण जो है ना इंसुलेशन लेस होता है। लेकिन ट्रॉपिक में जो है ना इंसुलेशन मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, एट इक्वेटर इंसुलेशन इज लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स, इक्वेटर में क्लाउड ज्यादा फॉर्म होते हैं, ट्रॉपिक में इंसुलेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इंसुलेशन पे। ठीक है, पहला अपने पास ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, लेंथ ऑफ डे हो गया, अर्थ का टिल्ट हो गया, लैटिट्यूड हो गया, सरफेस रिफ्लेक्शन हो गया, और पोजीशन ऑफ अर्थ हो गया। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर हो गया, लेंथ ऑफ डे हो गया, अर्थ का टिल्ट हो गया, लैटिट्यूड हो गया, सरफेस रिफ्लेक्शन हो गया, और पोजीशन ऑफ द अर्थ हो गया, और एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, सरफेस रिफ्लेक्शन की बात करें तो एल्बिडो के नाम सुना होगा, एल्बिडो का मतलब था प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सनलाइट। ठीक है, कितना रिफ्लेक्ट करता है, कितना बचा, जैसे कि हाई एल्बिडो की बात करना, हाई एल्बिडो की बात करें तो हमारे अर्थ सरफेस सबसे ज्यादा स्नो, आइस कैप और ग्लेशियर का सबसे ज्यादा, मतलब वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे कि भाई मैं सूरज के सामने शीशा रख दूं, ठीक है, तो वो लाइट आएगी तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन वही अगर जमीन या फिर पत्थर रख दूं तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका एल्बिडो कम है। अगर सबसे ज्यादा एल्बिडो की बात करें तो फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है 80 के अप्रोक्स होता है, कोल्ड स्नो का 59 होता है, सी आइस का 35 होता है, सैंड और डस्ट का जो है ना 27 होता है, लैंड और लैंड सरफेस का 14 से 18 होता है, ओशन लेक्स का जो ना 8 होता है, और क्लाउड्स का जो ना 30 होता है, क्लाउड्स का 30 होता है। ठीक है, हाँ, अब हम हीट बजट की बात करते हैं। हीट बजट का मतलब होता है कि बैलेंस बिटवीन द हीट दैट द अर्थ एब्जॉर्ब एंड द हर्ट एंड द हीट दैट इज रेडिएटेड, मतलब कितना एब्जॉर्ब होता है और कितना रेडिएट होता है, उसका जो बैलेंस होता है ना, उसको हीट बजट करते हैं। जैसे कि अगर अगर मतलब हीट अगर सोलर अगर सन से अगर 100% हीट आ रहा है, तो 35% जो ना वो स्पेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाकी 65% अर्थ सरफेस में आता है, जिसमें 14% एटमोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी 51% जो ना अर्थ एटमोस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन, जैसे कि हमने पढ़ा है कि भाई जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन इसमें अलग है, ये कहता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ता है विद इंक्रीज इन हाइट। कैसे, देखिए, होता ही है ना, जैसे कि अगर लॉन्ग विंटर नाइट्स में क्या होता है कि भाई रातें जो ना बड़ी होती है और ठंडी होती है। अब जब हीट आई, तो जितना हीट आई वैसे भी अगर जो विंटर्स में सूरज कम पड़ता है, सूरज अगर कम पड़ता है तो भाई हीट कम होगा ना, तो वो जल्दी हीट तो रिलीज हो ही जाएगा, उसके बाद बचा क्या, लेकिन उसके बाद बचा क्या, तो ये अगर सपोज अर्थ सरफेस है, तो ये वाला एरिया तो ठंडा हो गया ना विंटर में, क्योंकि लॉन्ग विंटर है, ये ऊपर चला गया हीट, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन हाउस गैसेस बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये गर्म कर देगा, तो मतलब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो गर्म होगा एटमोस्फेयर, तो वही तो बोला हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, ये टेम्परेचर इन्वर्जन है। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ना स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, और टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, स्टिल एयर होना चाहिए, और क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, पहले हमने पढ़ा था क्या ट्रोपोस्फियर, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का एवरेज हाइट क्या था, 13 किलोमीटर, इसका एवरेज हाइट कितना, 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें ओजोन लेयर होता है जो कि 30 से 35 किलोमीटर होता है एबव सरफेस। ठीक है, यहाँ पे जेट प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं, तो स्ट्रेटोपोज में मैंने बोला था आपको, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो डिफरेंशिएट करता है, डिवाइड करता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोपोज। इसमें क्या होता है कि जब हम मूव करते हैं ना ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है विद एल्टीट्यूड। ठीक है, ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर को हम मेजर करते हैं
डॉप्सन यूनिट से इसमें तीन प्रकार के रेडिएशन आते हैं। यूवीसी होता है, यूवीबी होता है और यूवीए होता है। यूवीसी जो ना शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, और यूवीए जो ना लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं मीसोस्फीयर में। मीसोस्फीयर का जो एवरेज हाइट होता है वो होता है 85 किलोमीटर। ये कोल्डेस्ट लेयर होता है, यहाँ पे मेटेराइट्स वगैरह बर्न होते हैं। और टेम्परेचर अगर बात करें तो अगर हम जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर उसमें घटता है एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है, थर्मोस्फीयर और फिर आइनोस्फीयर की बात करें, हॉटेस्ट लेयर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है विद एल्टीट्यूड, कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स इसमें होते हैं। रेडियो वेव्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस वेव, यहाँ से रेडियो वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसके वजह से होता है। एंड द लास्ट वन इज द एक्सोस्फीयर। ये फिफ्थ और लास्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। ठीक है, थर्मल लाइन क्या होता है? थर्मल लाइन का मतलब ये इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सी लेवल से 100 किलोमीटर के डायरेक्ट होता है। सी लेवल से 100 किलोमीटर डायरेक्ट जो इमेजिनरी बाउंड्री होता है उसको कहते हैं थर्मल लाइन। और आइसोथर्म लाइन का मतलब ऐसा लाइन जहाँ पे जो ना ऐसा सरफेस जो लाइंस कनेक्टेड सरफेस विथ हैविंग द सेम टेम्परेचर पे गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम टेम्परेचर होता है, उसको कहते हैं आइसोथर्म। तो ये था अपने पास, काफी इजी चैप्टर था, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो हाँ, मल्टीपल रिवाइज कीजिए इसको, बाकी मिलते हैं आपके साथ न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।